द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितनी ट्रेड्स डेली लेनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा सो दैट आप लोग ट्रेडिंग में सर्वाइव भी कर पाओ, और सर्वाइवल अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको मिल जाएगी। क्या स्टेप्स रहेंगे, सब कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हाउ मेनी ट्रेड्स पर डे, ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल भी होता होगा कि क्या उनको एक ट्रेड अगर लूज़ करते तो दूसरा लेना चाहिए, या तो एक ट्रेड अगर प्रॉफिट करते हो तो क्या उनको दूसरा लेना चाहिए। तो सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं अगर बोलूँ कि आपके पास 10 चांसेस हैं, ठीक है, 10 चांसेस है, इसका मतलब आपका माइंड आपको क्या बोलेगा? 10 चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, 3-4 बार भी अगर मेरा ट्रेड सही निकल गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका माइंड आपको बोलेगा। तो इसका मतलब क्या है? बाकी के जो 6-7 ट्रेड्स हैं वो आप लोग कैजुअली ले लोगे। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका माइंड आपको बोलेगा कि ठीक है, एक रॉन्ग गया ना, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे, दूसरा रॉन्ग गया ना तो कोई बात नहीं, तीसरा लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास सिर्फ एक चांस है, चांस ही एक है अगर आपके पास, तो आप कैसे सोचोगे कि मेरे पास सिर्फ एक चांस है, अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो इस एक चांस में ही करना है। तो अब आप ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाओगे। अलर्ट हो जाओगे तो आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखोगे। जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी श्योरिटी नहीं है आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। तो ये होता है। तो साइकोलॉजी अपने सब कुछ माइंड में होता है। ठीक है, माइंड के साथ आपको खेलना है, माइंड को आपको ट्रेन करना है। आपको माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है, जो भी आप माइंड को फीड करोगे माइंड उस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर आप माइंड को बोलोगे कि आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखने, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखोगे तो आप क्या करोगे? मल्टीपल कन्फर्मेशन देखोगे, फिबोनाची लगाओगे, एम पैटर्न देखोगे। जो भी सेटअप आपको हमेशा प्रॉफिट देता है या फिर ज़्यादातर टाइम्स प्रॉफिट देता है, आप जर्नल लिखने लगोगे। जर्नल में देखोगे कि कितने ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देते हैं, उस टाइप के सेटअप्स आप ढूंढोगे। लेकिन अगर आप कैजुअली ट्रेड करोगे तो, या फिर आप खुद को बोलोगे कि 5 चांस है, 10 चांस है, 3 ट्रेड ले लेता हूँ, 4 ट्रेड, कोई कोई लोग बोलते हैं कि सिर्फ 3 ट्रेड लो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो स्ट्रिक्टली आप 1 ट्रेड पर डे प्रैक्टिस करो। अब इससे होगा क्या? ठीक है, आपने बोल दिया, आपने 1 ट्रेड फॉलो किया, सब कुछ किया, होगा क्या? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, सर्वाइवल। अगर आप आपके 10,000 रुपीज़ को एक साल में ख़त्म करते हो, ज़ीरो करते हो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग का जो ईयर होता है ट्रेडिंग का, वो इसी के लिए बना होता है ताकि आप लॉसेस करो और उससे सीख पाओ। ठीक है, सीखोगे कैसे? जर्नल वगैरह लिख के। अब वो सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखी है। फिलहाल अभी सिर्फ बेसिक साइकोलॉजी की बात करते हैं। 10,000 रुपीज़ को आपने एक साल तक चलाया तो आपने कितने ट्रेड्स लिए? 20 ट्रेड्स अगर पर मंथ के हिसाब से भी आप अगर पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट आप 200 प्लस ट्रेड्स ले सकते हो। सही है, तो 200 ट्रेड्स में आपको कितना ज़्यादा सीखने को मिलेगा? 200 ट्रेड्स मतलब 200 डेज। 200 डेज आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जर्नल लिख रहे हो और आप ज़्यादा सीख रहे हो। ठीक है, ज़्यादा सीख रहे हो किसके कंपैरिजन में? उस ट्रेडर के कंपैरिजन में जो 10,000 रुपीज़ 2 दिन में उड़ा देते हैं। 2 दिन में 10,000 रुपीज़ जिसने उड़ाया, गैम्बलिंग किया होगा या सब कुछ देखा भी होगा, लेकिन उसको सीखने को कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 2 ही दिन का ट्रेड देखा है, 2 ही दिन का मार्केट देखा है। 2 ही दिन में उसने क्या किया? 5,000 एक दिन में, 5,000 एक दिन में उड़ा दिया। किस माइंडसेट से आया था वो? 5,000 का रिस्क लेके 1 लाख बनाने के माइंडसेट से आया था, जो कि होता भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा आप सर्वाइव कर पाओगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ये जो ट्रेडर है जो 10,000 रुपये 2 दिन में उड़ा देता है, इसको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा? फिर से 10,000 लाएगा और उसको फिर से एक दिन में भी उड़ा देगा। लेकिन जो ट्रेडर 10,000 रुपीज़ को ज़ीरो भी करता है, कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को जो मिलेगा वो आपका जो ये 10,000 एक दिन में रिकवर करके दे सकता है। नॉलेज, मार्केट में इतना पोटेंशियल है। 2 साल मेहनत करो, 2 साल की पूरी मेहनत को एक एक दिन में आपको रिकवर करके दे सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं इस वाले ट्रेडर की जिसने 200 दिन में 10,000 रुपीज़ को ज़ीरो किया है। तो एडवांटेजेस क्या है 10,000 रुपये को 200 दिन तक चलाने के? सबसे पहली बात, आप में सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने रूल बना दिया है कि 1 ट्रेड पर डे। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? आप एक ही ट्रेड लोगे, उसके बाद बंद कर दोगे। फिर आप बाद में मार्केट आवर्स के बाद मार्केट को स्टडी कर सकते हो, कहाँ पे अच्छी एंट्री हो सकती थी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे पे आप आपका जो प्रीवियस डे का नॉलेज है उसको अप्लाई करके अच्छा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, फिर से आप
क्या करोगे, एक ही दिन में ट्रेड लोगे। तो सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो गया और पेशेंस डेवलप हो गया। किस चीज़ के पेशेंस कैसे डेवलप होगा, आप खुद को क्या बोल रहे हो कि एक ही ट्रेड लेना है, हाई प्रोबेबिलिटी का लेना है, तो आप वेट करोगे। 9:15 को अमेच्योर्स लोगों की तरह, बिगिनर्स की तरह आप लोग जंप नहीं कर दोगे। आप पहले मार्केट को जाने दोगे, कुछ अच्छा पैटर्न बनाने दोगे। जब ये अच्छा पैटर्न बनाएगा तो आप ट्रेड ले लोगे, यहाँ पे एंट्री ले लोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लोगे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर लोगे। तब आपको पेशेंस की वैल्यू पता चलेगी और आपको भी पता चलेगा कि वेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में अच्छे सेटअप के लिए। अच्छा सेटअप नहीं मिला तो फोर्स ट्रेड मत करो, नहीं मिलता है किसी दिन सेटअप, ट्रेड मत करो। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो करते हो, 1 ट्रेड पर डे, इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल आप में डेवलप हो जाएगा कि वो आपको बड़े लॉसेस हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देगा। और ट्रेडिंग में अगर आपको जीतना है, बड़े लॉसेस हमेशा के लिए एलिमिनेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप महीने में 29 डेज तक प्रॉफिट कर रहे हो लेकिन एक दिन आप बड़ा लॉस कर रहे हो, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि 29 डेज का प्रॉफिट अगर आप एक दिन में गंवा सकते हो तो ये कोई रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं कर रहा है। पोजीशन साइजिंग को मैनेज कीजिए, सेम क्वांटिटी के साथ, सेम स्टॉप लॉस के साथ, मतलब सेम प्री डिफाइंड रिस्क के साथ आप 1 ट्रेड पर डे लेके देखो, 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। या तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे या फिर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अगर आप सिर्फ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करते हो तो। ठीक है, या 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप फॉलो करोगे लेकिन 1 ट्रेड पर डे लेते हो तो आपके जो मेजर ड्रॉडाउन से अकाउंट के वो नहीं हो पाएंगे। तो आई होप जितने भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये डाउट क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, साइकोलॉजी। इन 3 चीज़ों को अगर आपको डेवलप करना है तो ये जो 1 ट्रेड पर डे का रूल है ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, भूल जाइए कि पहले ट्रेड में लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड लीजिए, फिर वो 1:2 अगर करोगे तो ब्रेक इवन पे आओगे। कोई बात नहीं, लॉस में क्लोज करके देखो। लॉस में क्लोज करने के बाद आप दूसरे दिन जितना अलर्ट होके ट्रेड लोगे उतना आप अगर आज रिकवर कर लोगे तो यही आदत आपको लग जाएगी। अभी अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका 500 रुपये लॉस हो गया और आपने सेकंड ट्रेड में 1000 रुपीज़ कमा लिए तो आप क्लोज कर रहे हो 500 में। अब आपको क्या आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है पहला ट्रेड लॉस हुआ तो मेरे में वो कैपेसिटी है, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ कि मैं रिकवर कर सकता हूँ। 1-2 दिन आप रिकवर कर पाओगे लेकिन ये 500 को -5000 में कन्वर्ट कर दोगे आप एक दिन, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो माइनस में ना जाना चाहिए, छोटा लॉस एक्सेप्ट करो, प्राउडली इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, मार्केट में 500 रुपये लॉस है, कल मैं अगर ट्रेड लूँगा तो 500, 600, 700, 1000 रुपये कमा लूँगा। 1:2 के हिसाब से मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूँगा। पहले छोटे छोटे प्रॉफिट कीजिए, ब्रेक इवन या एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज कीजिए मंथ को या एटलीस्ट 2-3 महीने को। बाद में फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। धीरे धीरे मैं सभी वीडियोस आपके लिए और भी डिटेल में बनाऊंगा। फिलहाल मैंने बहुत अच्छे वीडियोस ऑलरेडी साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर बहुत डिटेल में बना रखे, तो आप लोग देख सकते हो वीडियोस मेरी। बैंक निफ्टी के ऊपर स्पेशली जितना ट्रैप करता है, जिस तरह से ट्रैप करता है रिटेलर्स को, सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे। तो आप लोग अगर नए हो तो सभी वीडियोस एक बार बिंज वॉच कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका जो लर्निंग कर्व है उसमें ज़रूर चेंज आएगा और फास्ट आप चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।